करो ना विभू, मैं कितनी लेट हो गई हूँ। बेबी डोंट वरी, 5 मिनट में लेके जाऊंगा, 5 मिनट में उड़ाऊंगा साइकिल, ऐसे देखना तुम। राइट। ओह गॉड, ओह गॉड, इस सक्सेना के ना मैं गुर्दे फोड़ दूंगा, बाय गॉड। क्या हुआ? फिर उससे साइकिल की हवा निकाल दी मेरी, देखो। साइकिल की हवा ओह गॉड विभू, मैं कैसे जाऊंगी ग्रूमिंग क्लासेस? लेट हो गई हूँ ऑलरेडी, 10 यहीं बज गए। तुम्हारे साथ ही क्यों होता है ऐसा? मुझे क्या पता कि मेरे साथ क्यों होता है ऐसा यार, हाउ वुड आई नो? कभी लगता है कि तुमने ही सक्सेना जी को पट्टी पढ़ाई है कि जैसे ही मैं ग्रूमिंग क्लासेस के लिए निकलूं तुम्हारी साइकिल की हवा निकाल दे। हाँ, तो हमेशा मुझे शक करती हो। मतलब मैं क्यों बोलूंगा सक्सेना को, क्यों बोलूंगा मैं उसको? क्या पता, तुम नहीं छोड़ना चाहते होगे मुझे ग्रूमिंग क्लासेस। यार ऐसा मत बोलो यार, अगर ऐसा होता तो मैं साइकिल क्यों खरीदता? मैंने साइकिल खरीदी भाभी, मतलब तुम्हारे लिए। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, चौराहे पर एक हवा वाला है, भरवा के लाता हूं। अभी गया और अभी आया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पता नहीं किसने विभू की साइकिल की हवा निकाल दी। अरे तो फिक्र क्यों कर रही हैं भाभी जी, ये स्कूटी है ना, 5 मिनट में आपको ग्रूमिंग क्लासेस में पहुंचा देंगे। नहीं नहीं तिवारी जी, इट्स ओके, विभू हवा भरवा कर आता ही होगा। अरे उन्हें छोड़िए ना, उनके चक्कर में रहेंगी तो पहुंचेंगी भी नहीं। आइए भाभी जी बैठिएगा, जकड़ के बैठे, मतलब सीट को जकड़ के बैठिएगा। आइए पहले ऐसे आइए। ठीक है, चलती हूँ आपके साथ। आइए आइए। वेल हेलो अनीता जी। मिस्टर हैरी, आप? तिवारी जी, ये मिस्टर हैरी हैं, ये मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में आते हैं, मैं इन्हें ग्रूम कर रही हूँ। हाय। अनीता जी, आप ग्रूमिंग क्लासेस चल रही है ना? हाँ हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ। हाँ तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ओह ग्रेट आइडिया। हाँ मैं चलती हूँ ना आपके साथ। तिवारी जी ये तो वहीं जा रहे हैं ग्रूमिंग क्लासेस की तरफ। चलिए तो मैं इनके साथ चली जाती हूँ। ओके बाय। आई लव बाइक्स। चल मैं निकलता हूँ। बाय तिवारी जी। साला हेरी टर्टी हेरी निकला। हाय, मैं चोर हूँ, इसका तो बाप भी नहीं पकड़ पाएगा। चलता हूँ। अबे अभी हो क्या रहा मल्ले में? अरे ठहर जा सारे। क्योंकि भैया का कोनो हड्डी तो ना ही टूट गया है। भाभी जी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तिवारी भैया के दाहिने पैर की हड्डी टैं बोल गई है। पैर का हड्डी टूट गया है। टूट गया भाभी जी। अब हमको सुबह स्कूटी पर मंदिर कौन ले जाएगा? हमको सब्जी मंडी भी जाना था सब्जी लाने के लिए। तुम्हें सब्जी मंडी की पड़ी है, यहाँ पैर की डंडी टूट गई है, उसकी कौन चिंता नहीं है? ना ऐसा बात ना है, आपके पैर का भी फिक्र है हमको। फिक्र है तिवारी जी, सुना हपसी ठोक गया आपको? जी। बड़ा अच्छा किया उसने। क्या कहा आपने? मैंने कहा बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। डॉक्टर साहब, इनके पैर की चोट तो बड़ी गंभीर लग रही है मुझे। हाँ भैया, इनके पैरों में बहुत गंभीर चोट आई है। दरअसल इनके पैर की रोशनी चली गई है। पैर की रोशनी चली गई है? आँख की ज्यादा सुना था, लेकिन पैर की तो पहली बार सुन रहा हूँ रोशनी। मेरे कहने का मतलब है कि इनके पैर की हड्डी टूट गई है। यहाँ हमारे पैर की हड्डी टूट गई, आप हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं? तिवारी जी, ये गम की हंसी है। गम में ऐसे हंसते हैं क्या? जब लोग खुशी में रोते हैं तो गम में हंस नहीं सकते क्या? कोई लॉ बना रखा है आपने? ऐसा है कि आप अपने गम की बनाइए बत्ती और कान खुजाइए। तिवारी जी, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आपका दिमागी तवाज़न है वो आप खो बैठे हैं, मेंटल बैलेंस आपका हिल गया है। भाभी जी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे याद कीजिएगा। आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजेबल, आई मीन डिस्पोजल। हाँ वो कहा है ना, हमको भी सब्जी मंडी जाना था सब्जी लेने के लिए। अब लड्डू के भैया का तो पैर टूट गया है, तो हमको कौन ले जाएगा? अरे भाभी जी, हम है ना, मैं आपको बैठा के ले जाऊंगा अपनी साइकिल पे। भाई हाँ, लेकिन 2 टके की साइकिल है, लेकिन काम आ रही है आपके। अंगूरी, तुम नहीं जाओगी इनकी टमटम पे, बिल्कुल नहीं जाओगी। लेकिन लड्डू के भैया सब्जी एकदम खत्म हो गया है घर में, लेने जाना ही पड़ेगा हमको। वो कहा है कि पेलू भी गांव गया है और दूसरा कोनो रिक्शा भी नहीं मिलता है। वो कितना गर्मी पड़ रहा है।
तो क्या करेंगे फिर? हम पैदल भी नहीं जा पाएंगे, तो हम भरभूति जी के साथ चले जाते हैं। ठीक है भाभी जी, मैं गेट पे आपका वेट कर रहा हूँ। बाय तिवारी जी, टेक केयर। क्या लगे? See you later, alligator. हम आते हैं भरभूति जी। या बेबी, भाभी जी। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ लटके भैया, आते हैं। भैया तिवारी भैया, जैसे कि मैंने आपके पैर की जांच की है ना, तो मुझे लगता है कि इसमें प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा। आपके घर में प्लास्टर ऑफ पेरिस है? नहीं है? चूना भी होगा तो काम चल जाएगा। लेकिन मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि मेरे पास बाबा लुखानंद का सिद्ध किया हुआ भभूत रखा है, वो लगा देता हूँ। लगा लो, जल्दी लगाओ पैर पे। पैर पे नहीं लगाना है। तो फिर क्या लगाना है? 1 मिनट रुकिए, जरा पर्दे खींच देता हूँ, फिर बताता हूँ। ये कैसा भभूत है बे? सत्यानाश हो जाए झप्पू सिंह दरोगा का। हमारे पैर के साथ साथ हमारे अरमानों पर भी प्लास्टर चढ़ा दिया। कितने अरमान से स्कूटी खरीद कर लाए थे कि भाभी जी को बैठा कर घुमाएंगे, लेकिन इसके खटारा स्कूटर की वजह से हमारे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। लटके भैया, भैया बहुत दर्द हो रहा है का आपको? पगली, हाँ ये लीजिए, हल्दी का दूध पी लीजिए, आपका दर्द थोड़ा कम होगा। हाँ हल्दी का दूध पीने से दर्द तो कम होगा पगली, लेकिन ये जो दिल में रह रह कर दर्द उठ रहा है, इसका क्या होगा? भैया आपको दिल में दर्द हो रहा है? इसका मतलब आपको हार्ट अटैक हुआ है? अरे वो हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक होता है पगली। सही पकड़े हैं। भैया दिल का दर्द हो रहा है, हम अभी डॉक्टर को कॉल अरे करते हैं। यार, अरे हम इसे कौन समझाए? क्या बोले? हमने कहा हमको कोई हार्ट अटैक नहीं आया है। तो अभी तो आप बोल रहे थे कि आपको दिल में दर्द हो रहा है। हम मजाक कर रहे थे पगली। लटके भैया, आप तो इतना तकलीफ में भी इतना मजाक करते, बहुत ही मजाक। सारी ऐसी बॉडम महिला तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी ना मिलेगी। कुछ बोले का? कुछ नहीं। भैया नमस्ते। कुछ लाए आपके लिए। भाभी नमस्ते। भैया नमस्ते। भाभी नमस्ते, भैया जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, कैसन बाटी कमल खान? हम तो ठीक है भाभी जी, हम तो क्या भैया के हालचाल पूछने आए थे। हाँ आप लोग बात कीजिए, हम चाय लेकर आते हैं। हाँ भाभी जी, अब बिस्किट भी ले आइयो बढ़िया वाले। हाँ हाँ ठीक बा। और थोड़े नमकीन भी। भैया यहाँ दर्द हो रहा है क्या? भैया जी कैसा फील कर रहे तुम? टांग टूटने पे कैसा फील होता है बे? भैया हमारे तो कभी टांग टूटी नहीं, तो हमें फील कैसे होगा भैया? अबे दांत का निपोर रहा है, बोलना क्या बोलना है? भैया अब आपके तो पैर पे प्लास्टर चढ़ हुआ है। चढ़ गया तो भैया जी आप स्कूटी 2 महीना तो चला नहीं पाओगे। हाँ तो भैया जी बात ये है रही, आपको तो पता ही है कि वह स्कूटी पे ना हम दोनों को दिल पहले आयो तो। हाँ तो भैया मेरी और मलखान की इच्छा है कि हम उस स्कूटी पर है ना घूमे भैया। अच्छा बेटा, तो तुम दोनों हमसे स्कूटी हथियाने के जुगाड़ में आए हो हैं? नहीं मिलेगी बेटा स्कूटी बूटी, चलो भागे थे। ना भैया जी मना मत करो। भाभी जी आप भैया को समझाओ ना, स्कूटी ना खड़े खड़े खराब हो जाएगी। लटके भैया, आज जब बेचारों का इतना दिल कर रहा है आपकी स्कूटी पे घूमने का, तो दे दीजिए ना, उनका दिल काहे तोड़ रहे हैं? अरे तुम दिल तोड़ने की बात कर रही हो? अगर हमने इन्हें अपनी स्कूटी दे दी ना तो स्कूटी तोड़ के ले आएंगे। भैया कसम से भैया इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। अगर स्कूटी पर एक भी खरोच आई ना तो आप गिन कर 100 जूते मारना मलखान के खोपड़ी पर। हाँ हाँ
लड्डू के भैया, वो लोग ना ही तोड़ेंगे। देखो ना ही तोड़ना। हाँ नहीं भाभी जी नहीं। हाँ भैया जी प्लीज प्लीज दे दो। एक ही दिन का तो बात है, दे दीजिए ना। हम क्या बोल रहे हैं, वो हमारे पुतन भैया है ना, वो एक ठो कारखाना शुरू किए हैं। गुड 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 गुड। हाँ तो उनको ना एक चौकीदार चाहिए, वो 2500 रुपए महीना देंगे। आप करेंगे का? भाभी जी से बहुत बड़ा। भाभी जी लुक एट मी, मुझे देखिए, मेरी पर्सनालिटी देखिए, मेरी लुक्स देखिए भाभी जी, मेरी एजुकेशन देखिए। आई एम अ टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी भाभी जी। कम ऑन गिव मी अ ब्रेक। मैं चौकीदार लगता हूँ आपको? कम ऑन भाभी जी, मुझे तो किसी कंपनी में या तो एमडी या सीईओ या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या बैड सिनेरियो, दैट्स इट। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपको ये सब काम मिलता कहाँ है? हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाभी जी आप भी ना एकदम तेज रफ्तार गाड़ी की तरह दौड़ती हैं। और आप ना किसी बैलगाड़ी की तरह रेंगते हैं। भाई ये क्या करे, आदत नहीं है ना, आपके साथ दौड़ते रहे तो आदत पड़ जाएगी। अरे तो तिवारी जी आदत डाल लीजिए ना, नई आदत डालेंगे तो गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे। और इन्हें गैस बड़ी बनती है, पता लगा गैस का गुब्बारा हो गया है हवा में। घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा। भाभी जी गाना गाते हुए आप एकदम बच्ची लगती हैं, एकदम मासूम सी अबोध बालिका। क्या बोल रहे हैं हम? का आपको छोटी सी बच्ची लग रहे हैं? सही कह रहा हूं भाभी जी, अभी गाना गाते हुए इतनी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची लग रही हैं। दिल कर रहा है कि आपको गोद में उठा लूं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी इस बच्ची को मुस्टंडे ने फंसा रखा अपने जाल में। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो कैसा है मुस्टंडा? आई मीन लड्डू के भैया कैसे हैं आपके? हाँ वो तो एकदम तंदुरुस्त हैं, एकदम मजे में हैं। आप बताइए आप कैसन बा? बस भाभी जी दूर से दीदार हुस्न का लुत्फ ले रहे हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी अच्छा हूँ, मजे ले रहा हूँ जिंदगी में, और क्या। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि तुम मजे लेने को टाइम खत्म, अब तुम मजे न ले पाओगे जिंदगी में। और अपू सिंह जी क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। तुम जो बताओ, जो का बदतमीजी चल रही है। बदतमीजी चल रही है मतलब? भाभी जी से बात करना बदतमीजी है क्या? बिल्कुल। अब एक महिला से बातचीत करना बदतमीजी ही है। ये आप कैसी बेतुकी सेंसलेस इडियोटिक बात कर रहे हैं? खाई जब शहर में न रहती का तुम, हमने सोचा इतने बड़ो बड़ो अनाउंसमेंट करो है कि अब मजनुओं की खैर नहीं है भाभी। और फिर प्रशासन ने हमें यह जिम्मेदारी दी है कि शहर के सारे जितने भी मजनू हैं सबको खदेड़ के हवालात में डालो। वही कर रहे। अच्छी बात है, तो मजनू को पकड़िए, डालिए हवालात में। मुझे क्यों पकड़ रहे हैं लेकिन आप? अरे महाराज, जब शहर के सबसे बड़े वाले मजनू तो तुम ही हो तो चल। आपने मेरी कौन सी मजनूगिरी देख ली? भाभी जी आपने कभी देखा मुझे मजनूगिरी करते हुए पहले में? नहीं नहीं, हम तो कभी नहीं देखे इनको मजनूगिरी करते हुए। ऐसो है भाभी अंगूरी, हम आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कानून के मामले में दखलंदाजी बिल्कुल ना करो। आप जाओ बढ़िया से अपना काम करो। ठीक बा भाई भाई। भाभी जी भाभी जी भाभी जी भाभी जी भाभी जी जो चिल्ला रहे हो वे तो चली गई। अब तुम सोचो हमसे बात करो। एक महिला से बात करने के जुर्म में हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। आप बौड़ा गए हैं क्या? दिमाग खराब हो गया, पगला गए हैं क्या आप? भाभी जी गैर महिला है, वो तो हमारी पड़ोसन है। और कौन सी कानूनी किताब में लिखा है कि पड़ोसन से बात करना जुर्म है या क्राइम है? बताइए जरा मुझे। अच्छा बहुत बढ़िया। तुम सोचो हमें कानून सिखाओगे? आपको कानून का भी नहीं आता है का? अच्छा, और तुमने तो बड़े कानून के ग्रंथ पढ़ रहे हैं जैसे। आपसे कहीं ज्यादा जानता हूं कानून के बारे में, समझे आप? तुम हमारी खोपड़िया खराब ना करो। एक मजनूगिरी जो कर रहे हो ना तुम्हें तो, और ऊपर से कानून को हमें तुम जो सब दरोगा को कानून सिखा रहे हो, तुम्हारी हम सारी कानून गिरी अभी हवाला ले जाके घुसेड़ देंगे। चलो तुम। अरे अपू सिंह जी क्यों इतना गर्म हो रहे हैं इतनी गर्मी में? एक काम कीजिए, ये लीजिए, पकड़ी पकड़ी पकड़ी। नहीं का पकड़ो। अरे कुल्फी चूसिए और ठंडे हो जाइए बस। चलिए का 10 रुपये हम बेकारी हैं का? 10 रुपये में कुल्फी चूस ले। तुम्हें मालूम है अब जॉन जो गुस्सा बढ़ गया हुआ है हमाओ, वो 5 रुपये के नीचे ठंडो ना होएगो। देखिए अपू सिंह जी मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं, बाकी 450 बाद में देता हूँ। अरे पकड़िए जी का हर। मैं चलता हूँ। ओके। अरे यार जी 50 रुपये जी का हरकतें हैं।
कंजूसी की हद है ससुर। अरे क्या करते हैं आप? मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब आ गए। बस भाभी जी, अगर पता चल जाता तो आपका ये मादक दृश्य हम, मतलब मादक नृत्य हम कैसे देख पाते। कोई नृत्य व्यत्य नहीं है। अगले हफ्ते मेरी कजिन की शादी है, उसकी संगीत में डांस करने के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही थी। ओह अच्छा अच्छा। अच्छा बताइए किस लिए आए आप? बस भाभी जी यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा। तो तुमने सोची कि गोरी मैम को छेड़ते चले। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप भाभी जी को परेशान करने आए हैं। अच्छा, उल्टो चोर ससुर कोतवाल को डांटे, तुम गोरी मैम को परेशान कर रहे हो। ज्यादा बकवास मत कीजिए, आप भाभी जी को परेशान करने आए हैं। ये क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठहर जाओ गोरी मैम, हम आपको बताते हैं पूरी बात। गोरी मैम, जैसे तो आप जानती हो कि प्रशासन ने एक मजनू स्क्वाड बना हुआ है और जाके तहत हमें जो जिम्मेदारी दी है कि सारे जितने शहर के जो मजनू हैं उन सारे मजनू को सुपड़ा साफ कर दो। हाँ तो मजनुओं का सुपड़ा साफ कीजिए ना, हम आपको मजनू लगते हैं क्या है? आओ आओ आओ, जेई गिलाने तो ससुर हम आए हैं मजनू को गिरफ्तार करने। चलो थाने। भाभी जी मजनू है क्या? अब मुझे नहीं पता आप क्या हैं। हाँ? बे तो चली गई, अब चलो तुम ससुर थाने। थाने? ये क्या क्या किस जुर्म में थाने चले? तुम ससुर गोरी मैम को छेड़ रहे थे जो जुर्म में। अरे हम कहाँ छेड़ रहे थे भाई, वो हमारी पड़ोसन है, हम अपनी पड़ोसन को छेड़ेंगे क्या? बहुत बढ़िया, जब तुम्हें सारे अदालत में हम पेश करेंगे ना तो यही बातें बोलियो। अरे अदालत की बात करके बात को बढ़ा काहे रहे हैं, हम बेकसूर है भाई। तुम बेकसूर हो तो जब बात को सबूत दो। का सबूत दे? लाल बालू सबूत। लाल बारू सबूत? वो जोन पिंक कलर को हो तो है। ओह अच्छा, समझ गए, आपकी सारी ड्रामेबाजी समझ गए। दीजिए। अरे तुम तो गोरी मैम, अदरक वाली चाय मिलेगी का? नहीं। That's like my गोरी मैम। बस पकड़ो ना, बहुत भारी हो गया है। अरे विभू, गोलगप्पे खाते हैं। मुझे नहीं खाने, तुम खाओ। अरे क्यों नहीं खाने? मैंने कहा मुझे छोले भटूरे खाने, तुमने साफ मना कर दिया। प्लीज विभू, छोले भटूरे कितने ऑयली होते हैं, इट्स वेरी अनहेल्दी। और ये हेल्थ फूड है क्या? छोले भटूरे से तो बेटर ही है, खाते हैं ना। चलो। मुझे नहीं खाने, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाने, बस बात खत्म हुई। विभू। नो। विभू। खाने क्यों नहीं खाने? अरे भैया 2 प्लेट पानी के बताशे बनाइए ना। अब विभू, उसके हाथ ना साफ नहीं लग रहे, तुम बनाओ ना पानी के बताशे। अब भैया अगर आपको बुरा ना लगे तो हम 2 प्लेट पानी के बताशे खाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड बनाएंगे। हाँ, थोड़ा साइड में खड़े हो जाइए ना। हाथों धो लिया करो, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या थोड़ी सी खपती है इसलिए। बेबी या होल्ड दिस। जी मैम साहब, मुंह खोलिए। एक्चुअली तुम्हारा मुंह छोटा है, गोलगप्पा बड़ा है। एक और बनाता हूं तुम्हारे लिए। ओपन योर माउथ, ओपन माउथ। भैया विभूति, यू आर अंडर अरेस्ट। ये क्या बदतमीजी है? और 21 जुर्म में आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं बाय द वे? गोरी मैम को गोलगप्पे खिलाने के। व्हाट? इज ही मैड और व्हाट? क्या जी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी बीवी को गोलगप्पे नहीं खिला सकता? ये कौन सा जुर्म होता है? जब बारे में गोरी मैम आपको कछु भी पूछने हैं तो प्रशासन से, हमारे बड़े साहब से पूछो। हम जा अरे यार, हम कछु समझा रहे हैं, तुम खिलाई जा रहे हो। ठहर जाओ ना तनक। हमें तो सख्त आदेश दोगा हुआ गोरी मैम कि कोनो भी आदमी, कोनो भी महिला के साथ दिख भर जाए तो सारे के दबोच के हवालात में डाल दो। और जी ससुर जी, हमारी आंखों के सामने सारे चौराहे आपको गोलगप्पे खिला रहे। अरे यार, हम मियाँ बीवी हैं यार, मैं चौराहे पे खड़ा होकर बीवी को गोलगप्पा खिलाऊं या कलाकंद खिलाऊं, ये मेरी प्रॉब्लम है यार। हाँ समझ गई। अब तुम यही बातें अदालत में चीख चीख के बताइयो ससुर। व्हाट? आप विभू को कोर्ट लेके जाएंगे? आओ, ठहर जाओ गोरी मैम तनक। ओ भैया बंटी, आइयो तनक, इन्हें प्यार से खींच के गाड़ी में धर लियो तनक। इजी मैड, पप्पू सिंह जी, क्या बदतमीजी है? अरे अनु बेबी, पप्पू सिंह जी, मैं आपको देख लूंगी। अरे विभू। अनु बेबी। गोरी मैम, हम भी तो यही चाहते हैं कि आप हमें देखो। अरे बात ठहर जा यार। ठहर जाओ महाराज, तुम आओ, घर आ गओ। तुम यार ऐसे काहे घूर रहे हो?
एक तो हमारा थैंक यू बोलो कि दरोगा जी आपने हमें इतनी दूर से घर तक लिफ्ट दे दी। कद्दू लिप दिया आपने, पुलिस स्टेशन से यहाँ तक इस खटारा को धक्का मारता हुआ लेके आ रहा हूँ मैं। अरे तो ठीक है ना, तो बढ़िया है। जो कहो कि ससुर अबे हमने सिर्फ स्कूटर में धक्का लगवाओ है, लेकिन तुमने जो मार्केट में कांड करो है ना। कौन सा कांड कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने? बीवी को गोलगप्पे खिलाना का कांड है? बीवी को नहीं, कोनो भी महिला को खुलेआम गोलगप्पे खिलानो जुर्म है। यार मेरी वो बीवी कोई गैर औरत नहीं है, और कानून में कौन सी किताब में लिखा है कि आप अपनी बीवी को गोलगप्पे नहीं खिला सकते? ये क्राइम है, ये गुनाह है। तुम फिर हमने कितनी बार कही हमें कानून न समझाओ तुम ससुर। तुम्हें हम एक बात बताएं, तुम्हारी जगह भैया विभूति कौन और आदमी हो तो न सारो हम ऐसो गोलचे आते बाको ऐसो गोलचे आते सारो पैरन पे लिपट के रो रहा हो तो बिखर जातो सारो। आपको तो यही काम है कि बेगुनाहों को पकड़ो और जो गुनहगार है उनको छोड़ दो। जी तुम्हारी गलत फहमी है। भैया विभूति कानून सबके लाने बराबर होतो है। जय पकड़ी तिवारी जी को, वो रात के इस पहर में भाभी जी को परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। मार कुटाई चल रहा है, मारिए अमिताभ बच्चन मारिए। अच्छा जोर का धो दीजिए। हाँ दिया। हेलो बहुरिया। हाँ अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जुग जुग जियो मोर बच्ची, कैसन बा है? हम एकदम ठीक बा, आप कैसन बा? आप बिटिया सुनो, वो पंडित रामफल हमको फोन किए रहे। हाँ कहाँ बोल रहे थे पंडित रामफल? वो बोले हैं कि अंगूरी का कुंडली में बहुत अच्छा योग बन रहा है। अरे हाँ कैसा योग बन रहा है? आहा, पुत्र रतन का योग बन रहा है, और कैसा? क्या बात कर रही है अम्मा जी? अब देखो बिटिया, इस बार जो है तुम मत चुकना है। लेकिन हमको करना क्या है अम्मा जी? हाय राम, अभी भी हम ही को बताना पड़ेगा, आप पगली कहीं की। अच्छा सुनो, तुम कहती हो तो हम बताते हैं कि तुमको क्या करना है, हैं? हाँ ठीक बस समझाइए ना अम्मा जी। हाँ देखो, अरे अम्मा जी हमको बहुत शर्म आ रहा है। आहा, बहुत साल हो गए बिटिया शर्माते शर्माते। अब अगर तुम हमको पोते की खुशी देना चाहती हो ना, तो शर्माना छोड़ना पड़ेगा, समझी? अम्मा जी लट्टू के भैया आ गए हैं, आपको कल खुशखबरी देते हैं। हाँ हाँ ठीक बा, प्रणाम कर रहे हैं। ओहो, ये लाइट फिर से चला गया। ओहो, ये बम्बू कौन रख गया यहाँ? अम्मा से बतिया रही थी पगली? अच्छा क्या कह रही थी अम्मा? नहीं हम आपको नहीं बता सकते हैं। अरे ऐसी क्या बात कह दी अम्मा ने जो नहीं बता सकती हैं? बताओ, अरे बताओ ना। ठीक बा हम बता देते हैं, लेकिन हम आपको कान में बताएंगे। अच्छा चलो ठीक है, बताओ बता दो ना, कान में बता दो। अरे हाँ बता रहे हैं। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम अम्मा की ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। अरे हमको बहुत शर्म आ रहा है। अरे शर्म को मारो गोली, और तनिक यहाँ आओ, हमारे पास आओ गोली। अबे चुप कर, पर होता रहेगा, कुछ बताएगा भी। जैसे तैसे वह दोनों लौंडियों को मैं और मलखान पसंद आए थे, लेकिन वो हप्पू सिंह वो सारे ने सारा गुड़ गोबर कर दो। हप्पू सिंह जी गोबर कर दिए। गोबर कर दिए? अरे उनका कहने का मतलब है सारा खेल बिगाड़ दिया। तुम भी ना एक नंबर की बॉटम हो। बस कीजिए, आप डांट क्यों रहे भाभी जी को? अरे भाई हाँ, हमारी बीवी है, आप इतना कहीं छिल रहे हैं? लेकिन पूछ रहा हूँ डांट क्यों रहे हैं आप भाभी जी को? अरे डांट, एक मिनट, आप लोग क्यों बहस में लग गए?
मुद्दा क्या है और आप कहाँ चल दिए? अरे भाभी जी यही मुद्दे से भटकते हैं और हमें भी भटकाते हैं। तिवारी जी आप रहने दीजिए, आप भी ना कोई कम नहीं है। आप लोग ये सोचिए ना कि हप्पू सिंह का करना क्या है। भाभी जी वो हप्पू सिंह ने हमें मजनू। सीधा बात कर, सीधा बात कर, सीधा बात कर। हाँ भैया जी। भाभी जी वह हप्पू सिंह है ना, उसने मजनू स्क्वाड के नाम पे हम दोनों को 2 बार लूट लो। भैया हमने कहाँ कहाँ अट्टे पंजे कैसे कैसे लगा लगा के हमने जुगाड़ कर करके हमने पैसे इकट्ठे करा। तो भैया हमने सोचो कि वहाँ दोनों लौंडियन को हमें ना होटल में जाके खिलाएंगे, पिलाएंगे, घुमाएंगे, मगर वहाँ हप्पू सिंह भैया वो हमारे सारे पैसे लूट के भाग गए सारा। मैं रो मत, उसने तो मुझे भी लूट लिया है। दिया, लेकिन आपके पास लूटने के लिए कहा था। तो पैसे तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है कुछ और ही लूट के ले गया होगा। क्या बका आपने भी? कुछ नहीं, हमने कहा कि हमें भी तो लूटा है भाई, हमें भी लूटा है। हद कर दी हप्पू सिंह ने। पता है बाजार में विभू मुझे पानी के पताशे खिला रहा था और हप्पू सिंह ने सारे बाजार में सबके सामने उसको अरेस्ट कर लिया। हाँ भाभी जो हमारे बेडरूम में भी तो घुस गया था। वो तो मैंने भेजा था। है क्या क्या कहा आपने? नहीं क्या कुछ नहीं कहा। तो तुम भैया तिवारी और भैया विभूति, तुम लोगों ने मुझे मोहब्बत के कीड़ा कुछ ज्यादा ही नहीं बिलबिला रहे। सोचो वो क्या हप्पू सिंह जी, मोहब्बत चीज ही कुछ ऐसी होती है, ये एक रबर की बॉल की तरह होती है, जितना दबाव उतनी ही फुदकती है, उतनी उछलती है। अच्छा तो फिर आज ये काम करते हैं, सोचो जब गेंद को ही फोड़ देते हैं। तुम लोग तो चलो पहले हमारे साथ थाने, भाभी अंगूरी और गोरी में। आप लोग अपना काम करो, ये तो आज जाएंगे थाने। अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप? इन दोनों को नहीं ले जा सकते आप। हाँ, और वैसे भी मोहब्बत करना कोनो पाप तो नहीं है। भाभी अंगूरी अब जब आपको जवाब अदालत देगी। तुम अंदर जाओ पगले। Baby, you go in. Now listen, you don't swear, huh? हाँ जी। ऐसा है कि अदालत जाने से पहले अपनी कीमत तो बोलिए, कीमत। कब बोली तुम? तो वो कह रहे कितने में बिकेंगे? 10,000 10,000 क्या बोले हैं? 10,000 दे। 10,000 मांग रहे हैं तिवारी जी, 10,000 मांग रहे हैं ये। 10,000? हाँ अरे यार इतने खड़े ना, आराम से। हाँ हाँ, तो बात कर रहे हैं आपस में भाई, कोई प्रॉब्लम है? एक मिनट ठहरो ठहरो। ये लो पहले ये पकड़िए 5,000 न्योछावर। चलिए ठीक है, 5,000 आपने दिया तो 5,000 मैं भी दे देता हूँ। तो दियो ना, बोलो जरूरी है। 2, 4 और ये लीजिए 5,000। तो टोटल मिला के तिवारी जी कितने हुए? 5,000 मेरे, 5,000 आपके। 10,000 न्योछावर। अरे ठीक है ना यार, तो इतनो काय चिल्ला रहे, ढिंडोरा काय पीट रहे। आराम से करो अपनो मिस्टर लो आराम से, कोई दिक्कत जी एक्चुअली कमिश्नर साहब को हमने ही यहाँ बुलाया है। हाँ, कच्छ दिखाने के लिए। दिखाइए क्या दिखाना चाहते थे। सर ये देखिए, ये कुछ क्लिपिंग है, जरा देखिए इसकी। हाँ। ऐसा है कि अदालत जाने से पहले अपनी कीमत तो बोलिए। 10,000 चलिए ठीक है, 5,000 आपने दिया तो 5,000 मैं भी दे देता हूँ। तो दियो ना, बोलो जरूरी है। 2, 4 और ये लीजिए 5,000। तो टोटल मिला के तिवारी जी कितने हुए? 5,000 मेरे, 5,000 आपके। 10,000 न्योछावर। हप्पू सिंह ये सब क्या है? अरे ना साहब, हम तो इन लोगों के साथ मजाक कर रहे थे। आप हमारी सरकार ने कानून इसलिए बनाया है औरतों की हिफाजत के लिए, और तुमने इसका गलत फायदा उठाया है हप्पू सिंह। ना साहब, हम हमारी बात सुनो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।